नमस्कार। रेडियंस फैशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति 2023 का जो ग्राउंड ऑडिशन चल रहा है, उस ग्राउंड ऑडिशन में प्रतिभागी से क्या क्या पूछा जा रहा है या फिर उनका ग्राउंड ऑडिशन कितना देर तक चल रहा है। जब वो वेन्यू पे पहुंच रहे हैं, इस बार आप लोग जान रहे होंगे कि केबीसी सीजन 15 का जो ग्राउंड ऑडिशन है वो मुंबई के कांदिवली ईस्ट में जो ठाकुर कॉलेज है वहीं पे जो है चल रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका ग्राउंड ऑडिशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है, और अभी काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका ग्राउंड ऑडिशन होना बाकी है। तो इस वीडियो में हम आपको उस प्रतिभागी के ग्राउंड ऑडिशन के आधार पे आपको बताने वाले हैं कि आखिर जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए ठाकुर कॉलेज के गेट नंबर 2 पे आप अपने समय पे जब पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है क्या क्या होने वाला है, किस किस प्रक्रिया से होकर आप गुजरेंगे, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। यानी कि अगर आप अपना ग्राउंड ऑडिशन का इंतज़ार आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर अभी ही आप समझ जाएंगे कि आखिर किस प्रोसेस से होकर जो है उस कॉलेज में आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले जो है केबीसी की तरफ से आपके पास एक मैसेज आ गया होगा, जिस मैसेज में डेट और टाइमिंग जो है लिखा हुआ होगा कि कितना बजे से जो है आपका ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है। ध्यान रखिए, टाइमिंग से 1 घंटा पहले जो है आपको उस गेट पे पहुंच जाना है। टाइमिंग मैच कराकर आप मत पहुंचिएगा। 1 घंटा पहले जो है आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा, और जैसे ही आपका टाइमिंग होगा उस समय जितने भी प्रतिभागी होंगे, हालांकि किसी को 7 बजे दिया गया है, किसी को 9 बजे दिया गया और किसी को 11 बजे दिया गया है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइमिंग है। और एक दिन की अगर यहाँ पे बात करें तो एक दिन जो केबीसी टीम ग्राउंड ऑडिशन ले रही है तो उसमें 800 प्रतिभागी को आमंत्रित किया गया है। तो आप जिस दिन ग्राउंड ऑडिशन अपना देने जाएंगे उस दिन भी जो है 800 प्रतिभागी आमंत्रित होने वाले हैं। सबका टाइमिंग जो है अलग अलग होगा। किसी को 7 बजे बुलाया जाएगा, किसी को 8 बजे, किसी को 9 बजे, किसी को 10, किसी को 11, इस तरीके से, और किसी को 2। इस तरीके से जो है सबका टाइमिंग रहने वाला है। तो आप अपने टाइमिंग से 1 घंटा पहले जो है आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। जैसे ही आप पहुँचेंगे वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दिखाएंगे। डिटेल्स आपका देखने के बाद जो है आपको एक बैच दिया जाएगा, यानी कि आपके शरीर पे जो है एक कोड चिपका दिया जाएगा और उस पर सीट नंबर भी लिखा हुआ होगा, जिसके थ्रू जो है आप हॉल के अंदर प्रवेश करेंगे और उस सीट पे जाकर आप बैठेंगे। उसके बाद जो है केबीसी टीम की तरफ से जो है एक फॉर्म आपको दिया जाएगा और उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। काफ़ी सारे क्रिएटर्स उस फॉर्म को दिखाते भी हैं, जिसमें आपको पहले से पता होगा कि उस फॉर्म में क्या क्या पूछा जाता है। और उस फॉर्म को भरने के लिए आपको 1 से 2 घंटा का समय दिया जाता है, इसलिए आपको वहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम आराम से जो है उस फॉर्म को भरना है। प्रश्न आप देखिएगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और वहाँ पे उसके आधार पे जो है आप जवाब दीजिएगा। ध्यान रखिए कि सारे प्रतिभाग वहाँ पे जो फॉर्म में सवाल होता है वो बिल्कुल ईजी होता है, यानी कि आपके आप जो पर्सनल डिटेल्स है वही डिमांड किया जाता है। तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए जो भी क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपके विषय में, आपको अच्छे लहजे में जो है वहाँ पे अपना रिटेन में लिखना है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जितना बेहतर आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे वो आपके लिए जो है सिलेक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा देता है। तो आपको सबसे पहले 1 से 2 घंटा समय मिल जाता है उस फॉर्म को फिलअप करने में। जब फॉर्म को आप फिलअप कर लेते हैं, मान लीजिए 7 बजे आपको आमंत्रित किया गया है तो आप 6 बजे गेट पे पहुँचे, फिर आपको बैचेज मिल गया, आप हॉल के अंदर प्रवेश किए। 7 बजे आपको जो है वहाँ पे फॉर्म मिल जाता है। 2 घंटा तक फॉर्म का समय आपको दिया जाता है। 9 बजे तक आप अच्छे से उसको फिलअप करके सबमिट करते हैं। फिर जो है 9 बजे से जीके टेस्ट आपका आरंभ होता है। जीके टेस्ट के दौरान जो है 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और समय आपको मिलता है 20 मिनट का। 20 मिनट के अंदर ही आपको 20 सवाल का जवाब जो है आपको सबमिट करना होता है। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपसे जो है क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो उस 20 मिनट के अंदर ही 20 का जवाब जो है आपको सबमिट करना होगा। ध्यान रखिए, अगर 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें 17 से ऊपर अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो फिर 100 नहीं 110% जो है आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जीके टेस्ट होगा। जीके टेस्ट जैसे मान लीजिए 9 बजे आपका स्टार्ट होता है तो 9:20 में जो है जीके टेस्ट समाप्त कर दिया जाता है।
उसके बाद जो है आधा से 1 घंटा के अंदर ही डिसाइड कर दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बैच नंबर और नाम अनाउंसमेंट करके जो है बता दिया जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको रुकने के लिए बोला जाएगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको वो लोग अनाउंसमेंट करके बता देंगे कि आप जो है घर जा सकते हैं। तो वहाँ पे 20 मिनट जीके टेस्ट चलेगा और आधा से 1 घंटा आप इंतज़ार कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया होगा तो फिर आपको अनाउंसमेंट करके वो लोग बता देंगे कि आप रुकिए, इतना बजे से जो है आपका वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। तो 1 घंटा आप वहाँ पर भी मान के चलिए कि जब डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उसमें फिर जैसे-जैसे प्रतिभागी होंगे उनका टाइमिंग जो है वहाँ पे सेट किया जाता है। तो अगर पहले आप होंगे तो आपको पहले वहाँ पे टाइमिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको टाइमिंग मिल जाता है, जैसे मान लीजिए जो है 9:20 तक आपका जीके टेस्ट चला, उसके बाद जो है 1 घंटा के अंदर यानी कि 10:30-11 बजे तक अनाउंसमेंट आपके विषय में कर दिया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद 1 बजे से आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ये पर्सनल इंटरव्यू चलता है। किसी का भी 15 मिनट से ज़्यादा लंबा पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनका 5 मिनट में ही पर्सनल इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। तो डिपेंड करता है, आप जब पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए आप बैठेंगे और आपके सामने जो जजेज होंगे वो आपके हाव भाव को देखकर और आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं उसके आधार पे जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के दौरान कुछ पूछते हैं, और 3 जीके आपसे पूछते हैं, 3 जनरल नॉलेज। जीके टेस्ट तो आप देते ही हैं 20, लेकिन उसके अलावा जीके टेस्ट सिलेक्शन के बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जो जजेज होते हैं वो आपसे 3 जनरल नॉलेज पूछते हैं और उसका जवाब जो है आपको देना होता है। तो ये लगभग 15 मिनट का आपका चलने वाला है। तो लगभग आप 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे, उसके बाद जो है आप घर वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइमिंग लेट से मिलता है, जैसे मान लीजिए 1 बजे सिलेक्शन अनाउंसमेंट कर दिया गया और अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है शाम 5 बजे होता है या फिर 6 बजे होता है, रात को 9-9, 10-10 बजे तक पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे चलता है, तो अगर आपका डिले हुआ उसमें तो फिर आपको जो है ज़्यादा समय तक रुकना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा तो आप सेम डे जो है सेम डे ही सारे लोग लौट जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर जल्दी होगा तो आप 3 बजे भी निकल जाएंगे हॉल से, 4 बजे 5 बजे भी निकल जाएंगे, और वहीं किसी को अगर लेट से मिलेगा तो उनको 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक जो है सेंटर हॉल में ही उनको रुकना पड़ता है। उसके बाद फिर वो जो है निकलते हैं, लेकिन सेम डे ही आपका सारा प्रोसेस जो है वहाँ पे फिनिश हो जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में हमेशा ध्यान रखिए कि जो फॉर्म को आप फिलअप करते हैं उसमें आप क्या मेंशन किए हुए हैं, और उसी में से काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं जो जजेज आपसे पूछते हैं और उस समय उनके हाथ में ही वो फॉर्म होता है, तो वो मैच कराते हैं कि जो क्वेश्चन का जवाब आप उस फॉर्म में डाले हुए हैं और लाइव पर्सनल इंटरव्यू के दौरान अगर वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आप कहीं उसका आंसर तो वहाँ पे अलग जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर सिलेक्शन जो है आपका वहाँ पे रुकने वाला है। तो उस फॉर्म में जो भी आप जवाब डालिए, ध्यान दे के सही जवाब आप वहाँ पे डालिए, ताकि उसी के आधार पे आप पर्सनल इंटरव्यू के दौरान भी जो है आप अपना जवाब वही जवाब जो है सबमिट कीजिए। दूसरी चीज़, 3 जो जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, ज़रूरी नहीं कि तीनों सही होगा तभी आपका सिलेक्शन जो है फास्टर फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए होगा। कई बार ऐसा भी होता है 3 में से अगर 1 भी सही होगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और 3 में से 2 भी होगा सही तो भी आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है, आप जब भी पर्सनल इंटरव्यू अपना देने जाइएगा तो वहाँ पे जजेस के सामने आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिंदास जो है आप वहाँ पे बैठिएगा और सामने वाले को देखकर जो है जो भी सवाल वो पूछ रहे हैं आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से जो है आपको जवाब देना है। इस पर्सनल इंटरव्यू के दौरान एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन सभी प्रतिभागी से पूछा ही जाता है और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अगर आप उस सवाल का सही जवाब जो है वहाँ पे दे देते हैं। एक क्वेश्चन जो है सभी प्रतिभागी से जजेज पूछते हैं कि आप कौन बनेगा करोड़पति में क्यों आना चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर साल और सभी प्रतिभागी से जजेज पूछते ही पूछते हैं। तो उसमें नॉर्मल काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो सिर्फ ये बोल देते हैं कि हम कौन बनेगा करोड़पति में महानायक अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों का ये भी जवाब होता है कि हम कौन बनेगा करोड़पति में जो है पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा जीतना चाहते हैं। तो इस तरीके का आपको बचकाना जवाब नहीं देना है। आप केबीसी में जाहिर सी बात है आप अपनी क्विज ही खेलने आ रहे हैं, तो आप इस शो से पैसा अर्न करेंगे ही करेंगे
और महानायक अमिताभ बच्चन तो ऐसे भी शो को होस्ट करते हैं, तो वो आपके सामने रहेंगे ही रहेंगे। तो ये दो जो जवाब है कि पैसा यहाँ पे जीतने आए हैं या फिर महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने आए हैं, ये दो को छोड़कर आप कुछ वैसा पॉइंट ऑफ व्यू अपना तैयार कीजिएगा जिसे सुनकर जो सामने वाले जजेज होंगे उनको भी लगे। तो ये काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनका जवाब जो है ये होता है कि हम पैसा जीतना चाहते हैं या फिर अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते हैं। तो ये सब गड़बड़ी आपको कहीं ना कहीं जो है छाँटने में जो है वहाँ पे आपको रुकावट खड़ा करेगी। तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे जवाब दीजिएगा, वैसा जवाब आप सेलेक्ट कीजिएगा जो कहीं ना कहीं सोशल रूप से जो है वहाँ पे जुड़ा हुआ हो। आप पैसा अर्न भी करेंगे, वहाँ पे दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं कि अगर इस मंच पे हम आते हैं तो हम अपनी योग्यता को यहाँ पे दिखा सकते हैं, समाज में मेरी एक पहचान होगी। इसके अलावा आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से जो पैसा आप अर्न करेंगे वहाँ पे मंच से, उससे समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं। इस तरीके से कुछ वैसा आपको इमोशनल जवाब बनाकर वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा जिससे जजेज को लगे कि इस व्यक्ति को जो है सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन होता है जो ये पर्सनल इंटरव्यू के दौरान हर प्रतिभागी से जजेज जो है पूछते ही पूछते हैं। और बाकी उसके अलावा भी नॉर्मल ही होगा, पर्सनल इंटरव्यू में कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ 3 जनरल नॉलेज होता है और बाकी वो आपका पर्सनल डिटेल्स ही लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर जो ग्राउंड ऑडिशन है वो सेम डे ही जो है आपका हो जाने वाला है। तो जिनका सिलेक्शन जो है यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं होगा, वो उम्मीद करके चले कि दोपहर 2 से 3 बजे तक जो है वो हॉल से निकल जाएंगे। अगर उनको 10 बजे भी बुलाया गया होगा, 11 बजे भी या फिर 12 बजे, तो भी वो 2 बजे तक जो है निकल जाएंगे। और एक फैक्ट भी हम आपको ये भी बता दें कि इस साल काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी जो अपना ग्राउंड ऑडिशन देकर आ चुके हैं और 20 में से 16 वो सही जवाब निकाले हैं, तब भी उनका सिलेक्शन जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे टारगेट आप लेकर चलिएगा कि 20 है तो 17 से अगर ऊपर आप निकाल लेते हैं तब तो 100 नहीं 110% आप मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं कहेंगे कि 17 से नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि 800 प्रतिभागी को जो है ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है एक दिन में, और उस 800 प्रतिभागी में से सिर्फ 250 प्रतिभागी को ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए चुना जाता है। तो बाकी बचे हुए जो प्रतिभागी होंगे वो वैसे ही वापस आ जाते हैं। तो आपको 250 प्रतिभागी, 800 में से 250 प्रतिभागी के बीच आपको आना है। तो जो 250 हाईएस्ट स्कोरर होंगे उसी को सेलेक्ट किया जाएगा, उसमें लक के आधार पे कुछ भी नहीं चलने वाला है और ना ही रैंडमाइज वहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो जो जितने भी 800 प्रतिभागी जो आपके साथ वहाँ पे अपना सेम डे ग्राउंड ऑडिशन देने गए हैं, उसमें जो हाईएस्ट टॉप स्कोरर जो होंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्किंग वहाँ पे उठाए होंगे, वो सभी 250 को जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और जैसा कि एक और हम आपको बता दें कि इसमें कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सेम मार्किंग आ जाता है। मान लीजिए आपका अभी 16 है और किसी और प्रतिभागी का 16 आ जाता है, तो फिर उसमें सिलेक्शन कैसे होगा? तो उसमें सिलेक्शन जो आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उसके बेस पे होता है कि अगर आप बेहतर शैली का इस्तेमाल किए हुए हैं तो फिर आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना है, उसमें जिस भाषा शैली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लहजा जो है जितना बेहतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब बिंदास आप जाइए अपना ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए। और जो डिटेल्स आपसे डिमांड किया गया है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपको बोला गया है लेकर आने के लिए, और सोनी लिव एप्लीकेशन पे जो आप रजिस्टर किए हुए थे उसका एक स्क्रीनशॉट आपसे डिमांड किया गया था, और लेटेस्ट जो आपके मोबाइल का बिल है यानी कि जो आप रिचार्ज किए हुए थे तो उसका भी रिसिप्ट जो है डिमांड किया गया है। तो आप रिसिप्ट लेकर जाइएगा। इस बार कुछ ऐसे प्रतिभागी थे जिनसे रिसिप्ट मांगा गया और बाकी 80% प्रतिभागी से रिसिप्ट नहीं मांगा जा रहा है। तो हालांकि आपसे भी 80% चांसेस है कि वहाँ से बिजली जो आपका बिल है, मोबाइल का जो आपका बिल है उसका रिसिप्ट जो है वो लोग डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने साथ में लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अगर जजेज का मूड वहाँ पे घूमता है और अगर वो डिमांड कर देते हैं तो फिर आप वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किया गया है, मोस्टली जितने भी प्रतिभागी वहाँ पे अभी जो अपना ग्राउंड ऑडिशन देकर आए हैं उनसे सिर्फ आधार कार्ड और उनसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही लिया गया है, बाकी उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिमांड नहीं किया गया है।
लेकिन उसके अलावा जो कुछ चीज़ें आपसे डिमांड की गई है वो सभी आप लेकर जाइएगा। ज़ेरॉक्स एक वहाँ पे अंदर देते हैं, आधार कार्ड का एक ज़ेरॉक्स कॉपी, लेकिन आप एक्स्ट्रा जो है 2-3 लेकर जाइएगा। कहीं अगर एक्स्ट्रा जगह पे लगता है तो एक्स्ट्रा कॉपी आप अपने पास रखिएगा, वो फिर वापस जो है अगर एक ही आपका लगता है तो आप वापस अपने साथ में लेकर चले जाइएगा। तो इस तरीके से बिंदास जाइए। ये वीडियो हम आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो 2023 में ठाकुर कॉलेज में जाकर अपना ग्राउंड ऑडिशन देकर आ चुके हैं। उसमें कुछ ऐसे प्रतिभागी थे जिनको जो है जीके टेस्ट के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ ऐसे भी प्रतिभागी थे जिनका सिलेक्शन जो है हो चुका है और वो अपना पर्सनल इंटरव्यू सबमिट करके आ चुके हैं। तो वैसे प्रतिभागी के आधार पे, यानी कि उनका किस तरीके से ग्राउंड ऑडिशन हुआ, तो यही प्रोसेस था इस वीडियो में। जो भी आप देखे हैं हर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जिस दिन आप अपना ग्राउंड ऑडिशन देने जाएंगे आपके साथ भी यही प्रोसेस होने वाला है, और ये सारी प्रोसेस से होकर आप बिल्कुल बिंदास फ्री होकर जो है आप अच्छे तरीके से अपना ग्राउंड ऑडिशन देकर जो है उस फॉल से बाहर निकलेंगे और उसके बाद सुरक्षित आप अपने घर पे वापस लौट आएंगे।